Hi and welcome back to Being Nerdy. Today we would be discussing about the parts of a cell. So a cell is made up of certain parts. बहुत सारे parts present होते हैं cell में, लेकिन cell में 3 main चीज़ें present होती है, 3 main parts होते हैं. वो होता है cell membrane, nucleus और cytoplasm. ये 3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा important होती है cell में और सभी सेल्स में प्रेजेंट होती है. ठीक है, वो कोई भी टाइप की सेल हो, वो एनिमल सेल हो, प्लांट सेल हो, प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, बैक्टीरियल हो, फंजाई हो, कोई भी सेल हो, उनमें ये 3 चीज़ें प्रेजेंट होती है: सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. तो न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को की बात अगर हम साथ में करेंगे तो वो बनाता है हमारा, इसको टुगेदर हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं सेल मेम्ब्रेन क्या होता है. सेल मेम्ब्रेन एक ऐसी कवरिंग होती है जो पूरी सेल को सराउंड करती है. ठीक है, सेल के अंदर की जो भी कंपोनेंट्स है उसको सराउंड करती है बाहर की एक कवरिंग. ठीक है, जैसे हमारे पास फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स का बाहर का पील होता है, वो बाकी पूरे फ्रूट को कवर करता है. वैसे ही सेल के बाहर जो कवरिंग होती है दैट इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन, और अल्टरनेटिवली वी कॉल इट एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसका फंक्शन क्या होता है? ये कंट्रोल करता है सब्सटेंस की, बाकी जो सब्सटेंसेस होती हैं उनकी एंट्री और एग्जिट, जो सेल के अंदर बाहर होती है चीज़ें उनको कंट्रोल करता है. ठीक है, इट कंट्रोल्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द सब्सटेंसेस इनटू एंड आउट ऑफ द सेल. ठीक है, तो इस वजह से सेल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल है. ऐसा नहीं है कि इसने दरवाजे खोल रखे हैं हर एक सब्सटेंस को अंदर आने के लिए और हर एक सब्सटेंस को बाहर जाने के लिए, बट ये क्या करता है, ये कुछ सब्सटेंसेस को सेल के अंदर आने देता है जो सेल को ज़रूरत होगी एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और कुछ ही सब्सटेंसेस को सेल के बाहर जाने देता है जो जानी चाहिए. अदरवाइज सेल के सारे कंपोनेंट्स बाहर चले जाएंगे तो सेल तो रहेगी नहीं फिर. ठीक है, दैट इज़ वाई सेल मेम्ब्रेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, मूविंग ऑन टू द न्यूक्लियस. तो न्यूक्लियस क्या होता है? ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर जिसमें प्रेजेंट होता है, जो कंटेन करता है न्यूक्लियोलस और बाकी सारा सेल का डीएनए. ठीक है, तो डीएनए भी है, उसके साथ बाकी सारे प्रोटीन्स भी जो लगे हुए हैं डीएनए के साथ, वो सारा न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है. और ये एक ऐसी जगह होती है न्यूक्लियस जहाँ पे आरएनए बनता है और फिर बाद में आरएनए से हमारे प्रोटीन्स बनते हैं. ठीक है, तो हमारा न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. देन हमारा साइटोप्लाज्म है, ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है. ये क्या होता है? सेल के अंदर जो कवरिंग के अंदर अब है ना, जो आप समझ लो पल्प होता है फ्रूट का. ठीक है, फ्लैश होता है फ्रूट का. साइटोप्लाज्म वही होता है. ठीक है, आप कंसिडर कर लो एक एप्पल की एग्जांपल. एप्पल का जो पील है दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन, सेल का सेल मेम्ब्रेन. एप्पल का जो फ्लैश है जो हम खाते हैं, आप कंसिडर कर लो वो साइटोप्लाज्म है. एंड सेंटर पे जो एप्पल का कोर होता है जहाँ पे सीड्स होता है, आप कंसिडर कर लो वो न्यूक्लियस है. तो सेल की कवरिंग हमने कहा वो सिलेक्टिवली परमिएबल है, और सेंटर में जो है न्यूक्लियस है जहाँ पे आरएनए बनता है और डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए से ही आरएनए बनता है. और फिर जो ये एप्पल का फ्लैश था, आप कंसिडर कर लो ये सेल का साइटोप्लाज्म है. तो साइटोप्लाज्म क्या होता है? ये फ्लूइड होता है इनसाइड द सेल, पानी पानी जैसा होता है सब कुछ. ठीक है, नेसेसरली सिर्फ पानी नहीं होता, सिर्फ H2O नहीं होता, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट इसकी कंसिस्टेंसी फ्लूइड जैसी होती है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है साइटोप्लाज्म में, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं जिनकी स्पेसिफिक फंक्शंस होते हैं. इसमें सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सारे प्रेजेंट होते हैं साइटोप्लाज्म में. इसके अलावा साइटोप्लाज्म जो है ये ऐसी जगह है जहाँ पे सेल की सारी मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस करती हैं. ठीक है, और यहीं पे प्रोटीन्स बनते हैं. तो न्यूक्लियस में क्या बनता था? न्यूक्लियस में आरएनए बनता था. आरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकल के साइटोप्लाज्म में चला जाता है, और साइटोप्लाज्म में आरएनए से हमारे प्रोटीन्स बनते हैं. ठीक है, ये 3 पार्ट्स जैसे कि मैंने पहले भी कहा, ये प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स दोनों में कॉमन होते हैं, लेकिन प्लांट और एनिमल सेल्स आपस में बाकी चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा डिफर करते हैं. ठीक है, इसके अलावा हमने ये भी कहा न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म दे टुगेदर फॉर्म द प्रोटोप्लाज्म. इन दोनों को साथ में बात करेंगे तो ये प्रोटोप्लाज्म होता है. और 99% जो ये न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म एक साथ होते हैं, किस चीज़ के बने हुए होते हैं? 4 एलिमेंट्स के. और वो 4 एलिमेंट्स होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है, बाकी एलिमेंट्स जो बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं उसमें आएगा फॉस्फोरस एंड सल्फर. ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स कंबाइन होके डिफरेंट
कंपोनेंट्स बनाते हैं, डिफरेंट कंपाउंड्स बनाते हैं जो सेल के लिए ज़रूरी है, लाइक वाटर है, प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड्स। ये सारी चीज़ें जो हैं ये इन्हीं एलिमेंट्स की बनी हुई होती हैं। ठीक है, अब हमने कहा प्लांट एंड एनिमल सेल्स में ये 3 चीज़ें जो हैं, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, वो कॉमन है, लेकिन बाकी चीज़ों में ये काफ़ी ज़्यादा डिफर भी करते हैं। ठीक है, अब इनके डिफरेंसेस देखेंगे हम। तो एनिमल सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन प्लांट सेल में हर एक सेल में सेल वॉल प्रेजेंट होता है जो प्लांट सेल्स को रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता क्योंकि एनिमल सेल्स खुद का फूड खुद नहीं बनाते, बट प्लांट सेल्स में हर एक प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है विच हेल्प्स द प्लांट सेल टू प्रिपेयर इट्स ओन फूड। एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स एब्सेंट होते हैं, और अगर होंगे भी वो बहुत स्मॉल होते हैं साइज़ में, बट प्लांट सेल्स में बहुत बड़े बड़े लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और वो हर सेल में ही प्रेजेंट होंगे। ठीक है, प्रीडोमिनेंट होते हैं, प्रीडोमिनेंटली प्रेजेंट होते हैं प्लांट सेल्स में। एनिमल सेल्स की शेप या तो इरेगुलर होगी या तो राउंड होगी, बट प्लांट सेल्स की नेसेसरीली या तो स्क्वायर होगी या फिर रेक्टेंगुलर होते हैं शेप में। एनिमल सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एट द सेंटर ऑफ द सेल, बट प्लांट सेल्स में इट्स प्रेजेंट ऑन वन साइड ऑफ द सेल। ठीक है, न्यूक्लियस इज पुश टुवर्ड्स वन साइड ऑफ द सेल, क्योंकि बाकी सारी जगह किसने ऑक्यूपाई कर ली होती है, वैक्यूल्स ने ऑक्यूपाई कर ली होती है। एनिमल सेल्स में लाइसोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन प्लांट सेल्स में वो प्रेजेंट नहीं होते। एनिमल सेल्स में प्लास्टिड्स एब्सेंट होते हैं, बट प्लांट सेल्स में प्लास्टिड्स प्रेजेंट होते हैं। एनिमल सेल्स में सीलिया प्रेजेंट होते हैं ऑलमोस्ट हर सेल में, लेकिन प्लांट सेल्स में सीलिया प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, और एनिमल सेल्स हेटेरोट्रॉफिक है, दैट इज दे डू नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, बट प्लांट सेल्स आर ऑटोट्रॉफिक, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड. So these were the differences between animal cells and plant cells. Then moving on, हमारे पास और 2 टाइप्स की सेल्स हो सकती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स. ठीक है, सो प्रोकैरियोटिक सेल्स ऐसी सेल्स होती हैं, एक तो ये यूजुअली यूनिसेल्युलर होती हैं, और ये ऐसी सेल्स होती हैं जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता और ना ही इसमें सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. ठीक है, न्यूक्लियस होता है उसका एक अलग मेम्ब्रेन होता है, अलग कवरिंग होती है. ठीक है, एनिमल सेल्स हो, प्लांट सेल्स हो, जो भी कोई एडवांस ऑर्गेनिजम्स है, उनके न्यूक्लियस में एक अलग कवरिंग होती है और उसके अंदर डीएनए और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स होती हैं, उनमें ऐसा मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है. उसमें न्यूक्लियस की जगह न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होता है, जहाँ पे डीएनए और बाकी कुछ प्रोटीन्स ऐसे ही साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं विदाउट एनी कवरिंग. और प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट नहीं होते. वेयर एज जो यूकैरियोटिक सेल्स है उसमें एक क्लियरली डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेन बाउंड है, एक अलग सा एक कंपोनेंट है जो मेम्ब्रेन बाउंड है, जिसके अंदर आपको डीएनए एंड उसके साथ एसोसिएटेड प्रोटीन्स मिल जाएंगे. एंड यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी प्रेजेंट होते हैं. सो प्रोकैरियोटिक सेल्स में इसके अलावा सेल साइज़ बहुत ज़्यादा छोटा होता है. ठीक है, बहुत छोटी छोटी सेल्स होती हैं और इनका साइज़ यूजुअली लेस देन 5 माइक्रोमीटर्स होता है. वेयर एज इन यूकैरियोटिक सेल्स दी साइज इज़ लार्ज. ठीक है, 10 से 100 माइक्रोमीटर्स तक वैरी करता रहता है. प्रोकैरियोटिक सेल्स यूजुअली यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं, बट यूकैरियोटिक सेल्स यूजुअली मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में आपको मिलेंगी. प्रोकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम्स, जो कि प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी होती है, एक टाइप का ऑर्गेनल है, वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं. वेयर एज यही राइबोसोम्स फंक्शन सेम है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में इनका साइज़ लार्जर होता है. प्रोकैरियोटिक सेल्स का जनरेशन टाइम काफ़ी क्विक होता है. ठीक है, ये बहुत ज़्यादा, एक सेल से 2 सेल्स बनती है, 2 से 4 बनती है, बहुत क्विकली बन जाता है. ठीक है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में जनरेशन टाइम काफ़ी स्लो होता है, एक सेल से 2 सेल्स बनने में काफ़ी टाइम लगता है. ठीक है, सो जनरेशन टाइम इज स्लोअर. प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और वो सभी प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है. वेयर एज यूकैरियोटिक सेल्स में जिन सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होगा, एक तो वो सिंपल होता है और हर एक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता. आपको सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स एंड फंजाई में मिलेगा, आपको वो एनिमल सेल्स में नहीं मिलता. ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल डिवीजन यूजुअली बाइनरी फिशन से होता है. ठीक है, एक सेल के 2 हिस्से हो गए, ख़त्म. कैसे? एक सेल में है, कंपोनेंट्स डबल हो गए, एक तरफ से एक सेट चला गया सारे कंपोनेंट्स का, दूसरी तरफ दूसरा सेट चला गया
कंपोनेंट्स का और वो डिवाइड हो गई। बट यूकैरियोटिक सेल्स में सेल डिवीजन अकर्स विया माइटोसिस। ठीक है, इसके अलावा जो बाकी डिफरेंसेस है उसमें आता है प्रोकैरियोटिक सेल्स में साइटोप्लाज्म तो प्रेजेंट होता है लेकिन उसमें कोई साइटोस्केलेटन प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन यूकैरियोटिक सेल्स में साइटोप्लाज्म में साइटोस्केलेटन प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ऑब्वियसली फिर माइटोसिस पॉसिबल होता है हमारा। प्रोकैरियोटिक सेल में पूरा जीनोम जो है, पूरा डीएनए एक साथ ही रेप्लिकेट हो जाता है, एक डीएनए की दूसरी कॉपी एक साथ बन जाती है। ठीक है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में पूरे डीएनए की दूसरी कॉपी एक साथ नहीं बनती है, इसके कुछ कुछ फ्रैगमेंट्स, कुछ कुछ सेगमेंट्स की कॉपी बन जाती है। ठीक है, और ये हाईली रेगुलेटेड होता है। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में आपका बैक्टीरिया एंड आर्किया आएगा, बट यूकैरियोटिक सेल्स में आपके आ जाएंगे एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स, फंगल सेल्स, प्रोटिस्ट सेल्स, ये सारी आ जाती हैं। So I hope today's session was clear. If you're having any confusions, you can comment down below and let me know. And if you like the video, please do not forget to like, share and subscribe. Thank you for watching.